Hello everyone, welcome to Mathematics Madness. My name is Nakul Sharma and I am your mathematics mentor, and this is third part of sample paper solution video. So without any further delay, let's begin the video. Question number 21. If sum of two number is 1215 and their HCF is 81, then the possible number of pairs of such number. तो सॉल्यूशन 21, दो नंबर है उनका सम कितना है 1215. तो दो नंबर है उनका सम कितना है 1215. हमने दो नंबर लेट करे x और y और उनका सम कितना है 1215. ये हमें गिवन है. दूसरी बात, देयर HCF इज 81, कि उन दोनों का HCF क्या है 81 है. मतलब वो दोनों नंबर 81 से डिविजिबल हैं और 81 उनका एक कॉमन फैक्टर है. तो क्या मैं उन नंबर को ये लिख सकता हूं x को कि 81 इंटू क्यू प्लस 81 इंटू पी इक्वल टू 1215. इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो x है ये 81 से अगर डिवाइड हो सकता है तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या कि 81 इंटू कोई भी एक नंबर. इसको देखो समझो, अगर मैं कहूं 6 एक नंबर है जो 3 से डिवाइड हो सकता है तो हम 6 को 3 इंटू 2 लिख सकते हैं. और ऐसे ही अगर मैं कहूं 8 एक नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है तो हम 8 को कैसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4. तो ऐसे ही यहां पर x और y दोनों 81 से डिवाइड हो रहे हैं. तो 81 इंटू क्यू प्लस 81 इंटू पी, यहां पे q और p कोई भी एक नंबर हो सकते हैं और दोनों नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, दोनों को प्राइम होंगे क्योंकि जो इनमें कॉमन था वो हमने अलग कर लिया. तो 81 p प्लस क्यू इक्वल टू 1215 एंड p प्लस क्यू इक्वल टू 1215 अपॉन 81. तो इसे जब हम कैंसिल करेंगे 81 एंड 40 कैरी एंड दिस इज 15. तो ये जो नंबर है, ये जो दो नंबर थे उनमें से अगर हम 81 कॉमन ले लेते हैं तो जो उनका सम मतलब जो फैक्टर बचते हैं उनका सम 15 है. और ये दोनों क्या हैं, ये कोप्राइम है. इनमें अब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है क्योंकि इनमें एक कॉमन फैक्टर था 81 और वो हमने अलग कर दिया है. तो अब ये कोप्राइम है. तो अब ये क्या क्या हो सकते हैं, 1 और 14 हो सकते हैं. ओके, 2 और 13 हो सकते हैं, ये भी हो सकता है. 3 और 12, क्या अब ये 3 और 12 हो सकते हैं? नहीं. क्यों? 3 और 12 में 3 कॉमन है लेकिन ये दोनों क्या थे, कोप्राइम. तो इसे हम नेग्लेक्ट करेंगे. 4 और 11 हो सकते हैं. 5 और 10, क्या 5 और 10 हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं. क्यों? क्योंकि 5 और 10 में 5 कॉमन है. 6 और 9, क्या ये हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं क्योंकि दोनों में 3 कॉमन है. 7, 8 ये तो होगा. और 8, 7 यहां से नंबर वापिस रिपीट होने लग गए. तो हम सिर्फ यहीं तक देखेंगे. तो 1, 2, 3, 4. तो टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने आएंगे? 4. तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, 4. नाउ क्वेश्चन नंबर 22. गिवन बिलो अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग टू लीनियर इक्वेशन बाय लाइंस ए बी एंड सी डी. तो एक लाइन है ए बी और एक है सी डी. तो हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइन, कि ये जो लाइन ए बी और सी डी जो लाइन है इनके साथ और द लाइन x इक्वल टू 0. तो देखो लाइन x इक्वल टू 0 कौन सी लाइन होती है, ये होती है y एक्सिस. मतलब जब x की वैल्यू 0 है तो लाइन कौन सी हुई, y एक्सिस. तो हमें फाउंड करना है एरिया जो लाइन ए बी सी डी और ये वाली एक्सिस बना रही हैं. तो कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया. ओके, तो अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट. तो हाफ, इसका बेस कितना है, तो ये है इसका पूरा बेस. ये देखो ये आ गया बेस. और ये 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। तो 6 यूनिट का बेस हो गया। और हाइट देखो, हम हाइट यहां से देख सकते हैं, ये है इसकी हाइट। और कितनी है ये? 2। तो 2 से 2 कैंसिल एंड 6 स्क्वायर यूनिट। था ना एकदम इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, 6 स्क्वायर यूनिट। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। अब क्वेश्चन नंबर 23 एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कंसेप्ट एकदम क्लिक करता है तो देखो गिवन क्या है हमें, tan अल्फा प्लस cot अल्फा इक्वल टू 2, कि tan अल्फा और cot अल्फा की वैल्यू 2 है। तो क्या हम ये कह सकते हैं 1 + 1 2 होता है? और tan अल्फा और cot अल्फा की वैल्यू 45 डिग्री पे 1 होती है। यानी कि यहां से हमें क्या पता चलता है, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री है, क्योंकि tan 45 प्लस cot 45 ये होता है 1 + 1 इक्वल आता है 2 के। तो यहां से इस इक्वेशन से वो हमें बताना चाह रहा है कि अल्फा की वैल्यू 45 यूज करो। और अब यहां पे पुट कर दो, tan 45 डिग्री की वैल्यू 20 प्लस cot 45 डिग्री की वैल्यू 20। और tan 45 कितना होता है? 1 की वैल्यू 20 प्लस 1 की वैल्यू 20। तो 1 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो तो वो क्या होता है? 1 प्लस 1 की पावर कुछ भी 1, तो दैट इज 2। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 24 है ना, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे? देखो, दो इक्वेशन दी हुई हैं और हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आप इसे एकदम नॉर्मल अप्रोच से करोगे, यानी कि एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से, तो ये काफी लेंथी क्वेश्चन होगा। और उन मेथड से सॉल्व करना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होगा पेपर के लिए। तो देखो, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि 217x प्लस 131y इक्वल टू 913 एंड 131x प्लस 217y इक्वल टू 827। अब जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, ये जब तभी यूज करना जब जो कोएफिशिएंट्स हो x और y के दोनों इक्वेशन में अपोजिट हों। जैसे यहां पे x का जो कोएफिशिएंट था वो दूसरी इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट है, और जो y का कोएफिशिएंट इस इक्वेशन में था वो इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है। तो अब क्या करो, या तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो या तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो हम करते हैं ऐड, क्योंकि हमें फाइंड करनी है x प्लस y की वैल्यू। तो ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 8 4 3x प्लस 8 3 4 8y इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 8 एंड 9 17। तो x प्लस y आ गया 17 40 अपॉन 3 4 8। अब देखो, अगर इसे इससे डिविजिबल होना है ऊपर वाली टर्म को, तो 3 4 8 फैक्टर सिर्फ 5 हो सकता है, क्योंकि 5 8 40 होता है। तो 4 20 24 2 15 16 17। तो ये 5 पे कैंसिल हुआ और यहां से x प्लस y की वैल्यू आ गई 5। तो देखा कितनी आसानी से इस कंसेप्ट के साथ ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25। द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, जिसमें p बड़ा है q से, इज 2 to 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3p माइनस q। अब ये एकदम इजी क्वेश्चन। अब देखो, हमें नंबर एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर p एंड q इज 221। दो नंबर हैं, उनका एलसीएम क्या है? 221। तो 221 दो नंबर का एलसीएम है। तो इसका एलसीएम लेके देखो, तो ये डिविजिबल है 13 से, 13 और ये आएगा 13 1 13 एंड 9 यहाँ 13 7 और ये हो गया 17 और ये 1। तो दो नंबर कौन से होंगे? वो 17 एंड 13। ये दो ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका एलसीएम ये आएगा। अब देखो, ये हमने करा कैसे। अगर आपको 3 और 5 गिवन होता है और इसका एलसीएम फाइंड करने के लिए आता है,
तो आप क्या करते हो कि इनका कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो इनका एलसीएम इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, और अगर आपको कोई 7 और 3 दे दे तो इसका एलसीएम भी क्या होगा, इनके प्रोडक्ट के बराबर। ऐसे ही यहाँ पे प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये दो नंबर आ गए। अब जो P है वो बड़ा है Q से, तो इनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 17। तो P हो गया 17 और Q हो गया 13। अब हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 3, P की वैल्यू 17 माइनस Q की वैल्यू 13, तो ये आया 51 माइनस 13, तो ये कितना आएगा, 11 माइनस 3 8, 4 माइनस 1 3, 38। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 26। A card is drawn from well shuffled deck of cards. What is probability that the card drawn is neither a king nor a queen? देखो, अब एक डेक में से हमने एक कार्ड पिक करा। अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, कार्ड हमने पिक करा है वो ना तो किंग हो और ना ही क्वीन हो। तो सबसे पहले नंबर ऑफ किंग्स कितने होते हैं, नंबर ऑफ किंग टोटल 4 होते हैं, क्योंकि 52 कार्ड्स में 4 कैटेगरी होती हैं, डायमंड, स्पेड, हार्ट और 4th क्लब। ओके, तो देखो डायमंड में एक किंग, स्पेड में भी एक किंग और हार्ट में भी एक और इसमें भी एक, और एक एक सम में क्या होती है, क्वीन होती है। तो नंबर ऑफ क्वीन कितना हो गया, 4। तो इनका सम कितना आया, 8। अब देखो हमसे पूछा है नीदर अ किंग नोर अ क्वीन, ना तो किंग आए और ना ही क्वीन आए, यानी कि इन 8 को छोड़ के कुछ भी आ जाए। तो 52 माइनस 8 अपॉन 52, ये हो गई हमारी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 52 माइनस 8, तो कितना होगा, 44, और 4 से जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 11 अपॉन 13। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27। 2 फेयर कॉइन आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। अब देखो दो, यहां पे सॉरी कॉइन नहीं, डाइस आएगा। तो 2 डाइस को हमने रोल करा, तो टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं, 36। जब एक डाइस को रोल किया जाता है, 2 डाइस को सॉरी, तो 6 की पावर 2 जो ये होता है, ठीक है। और अब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 कम अप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, यानी कि 5 कम से कम एक बार आए। तो 5 एक बार भी आ सकता है और 2 बार भी आ सकता है। तो केस कौन कौन से हो जाएंगे, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 और 6,5। और इसका रिवर्स भी तो हो सकता है, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4 एंड 5,6। 5,5 क्योंकि यहां पे इंक्लूड हो चुका है। तो टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम कितने आए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो प्रोबेबिलिटी आ गई फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, दैट इज 36। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 11 अपॉन 36। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 28। इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा, देन द वैल्यू ऑफ कॉट अल्फा। तो देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल है 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा के। 1 को क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी होती है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 होता है, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2 साइन स्क्वायर अल्फा, और इसे हम राइट हैंड साइड में लाते हैं, -3 साइन अल्फा
कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो इस इक्वेशन में से हमें कुछ कॉमन लाना है, तो यहां पे 2 साइन स्क्वायर अल्फा है, यहां पे 3 साइन अल्फा कॉस अल्फा है। तो हम क्या करेंगे, इसे लिख लेंगे 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो, अब हमने ऐसा क्यों करा, इसलिए करा क्योंकि यहां से हम लेंगे 2 साइन अल्फा कॉमन और ये आएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, और यहां से कॉमन लेंगे हम माइनस कॉस अल्फा, तो यहां पे आएगा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। अब दोनों टर्म में से साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा हमने लिया कॉमन, तो क्या बचा 2 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू 0। तो साइन अल्फा की वैल्यू आई कॉस अल्फा के इक्वल, और कॉट अल्फा कितना हो गया 1। ये तो एक वैल्यू आई, और ये भी तो इक्वल टू 0 है, तो 2 साइन अल्फा इक्वल टू कॉस अल्फा देन कॉट अल्फा इक्वल टू 2। तो ये आई सेकेंड वैल्यू कॉट अल्फा की। तो कॉट अल्फा की दो वैल्यू क्या आई 1,2। देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है जिसके 4 वर्टेक्स ये हैं और हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन नंबर 29 एक पैरेललोग्राम है A 1,2, B 4,y, C x, 6 और D 3,5। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। अब ये क्वेश्चन मैंने अपने टॉप 20 क्वेश्चंस में कराया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के में, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और उस वीडियो को जरूर देखो, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखो, अब पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है कि जो इसके डायगोनल्स होते हैं ये एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट मिड पॉइंट होता है इसके डायगोनल्स का। मतलब क्या कि ये जो O है ये AC का और BD का मिड पॉइंट है। डन, ये बात क्लियर है। तो O है, हमने लेट कर लिया x, y। अगर O A और C का मिड पॉइंट है तो x किसके बराबर हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 2 के। ये बात समझ में आती है मिड पॉइंट थ्योरम से, ठीक है। और ऐसे ही अगर O B D का भी मिड पॉइंट है तो x बराबर आ जाएगा 4 प्लस 3 अपॉन 2 के। ये बात भी समझ आती है। तो फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या पता चलता है कि 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल है 4 प्लस 3 अपॉन 2 के। डन। तो 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू में 7 माइनस 1 6, तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या कि अगर O AC का मिड पॉइंट है तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 प्लस 6/2, और अगर O BD का भी मिड पॉइंट है तो y की वैल्यू आएगी y प्लस 5 अपॉन 2। अब थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या कर सकते हैं हम, ये दोनों इक्वल हैं, तो 8 अपॉन 2 इक्वल टू y प्लस 5 अपॉन 2 एंड 2 गेट कैंसिल, y इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 30। इन द गिवन फिगर एंगल ACB, देखो एंगल ACB यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है ये बराबर है एंगल CDA के, CDA के यानी कि इस वाले एंगल के बराबर है, ठीक है। और जो AC है वो 8 है, AD 3 है, और हमसे पूछी है BD। जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो समझ जाना सिमिलैरिटी से रिलेटेड है, ओके। तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 30। तो एक ट्रायंगल दिया हुआ है हमें ACB जिसमें ये एक एंगल है। अब देखो ये एंगल कौन से एंगल के बराबर है, इस वाले एंगल के बराबर है, और हमें सिमिलैरिटी से रिलेटेड कुछ करना है। तो अगर
अब हम ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे इस ट्राइंगल को, छोटे वाले को, ताकि इसके कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर आए और यहां पे आए एंगल डी। ट्राइंगल में एंगल सी इक्वल है एंगल डी के, ये हमें गिवन है। एंगल ए दोनों में हो गया है कॉमन, तो ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर हो गया है ट्राइंगल ए डी सी के। ट्राइंगल ए सी बी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ए डी सी के, तो ए सी जो है अपॉन ए डी, कोरोस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो ए बी अपॉन ए सी के बराबर होंगे। हमें पता है ना कि अगर ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरोस्पोंडिंग रेशियो बराबर होते हैं। तो ए सी कितना गिवन है हमें 8, ए डी गिवन है हमें 3। अब ए बी तो हमें गिवन नहीं है, तो ए बी क्या है 3 प्लस डी बी अपॉन ए सी फिर से 8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 64 इक्वल टू 3 3 9 प्लस 3 डी बी। तो 64 माइनस 9 3 डी बी, 64 माइनस 9 55 इक्वल टू में 3 डी बी, और डी बी की वैल्यू आ गई 55 अपॉन 3। तो अब करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को जरूर देखो। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।